नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश। भेंट मुलाकात से बनेगी बात। अगले आधे घंटे में आप हमारे साथ देखेंगे क्यों राजनीति के आक्रामक बल्लेबाज हैं भूपेश बघेल। दिनचर्या यदि संयमित रखें और योग ध्यान भी करते रहें और लोगों से जो काम करना है उसे ड्यूटी ना समझ के उसमें आनंद लेना, मजा लेना, तो उसमें फिर एनर्जी लेवल बना रहता है। भेंट मुलाकात में कैसे मिलेगा सत्ता के शिखर का रास्ता। देखिए, हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरी है, चाहे वो किसान हो, चाहे लघु उपज संग्राहक हो, चाहे वो डेनेक्स कपड़ा सिलने वाले हमारे बेटियां हों, चाहे लघु उपज संग्रहण करने वाले हमारी बहनें हों, हमारे आदिवासी भाई हों, उनको खूब पैसा मिल रहा है। बीजेपी का राष्ट्रवाद बना भूपेश का छत्तीसगढ़ बाद। हमारे खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, उसको सम्मान मिलने काम को, तो आम जनता ने कहा कि हाँ, अब ये हमारी सरकार है। राम हनुमान की रौद्र छवि से क्यों है भूपेश बघेल को ऐतराज। युद्ध का नाम तो ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाले बना दिए है ना। राम को रेनबो की तरफ ले जा रहे हैं। शक्ति, भक्ति और ज्ञान का यदि समुच्चय कोई है तो हनुमान जी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी, जैसा आप जानते हैं, और इस वक्त हैं हम बहुत ही खूबसूरत बस्तर में, छत्तीसगढ़ के। और बस्तर अगर आप कभी ना आए हों तो ज़रूर आइए। मेरी तो सबसे फेवरेट जगह है बस्तर। और अभी बंसल न्यूज़ बस्तर में इसलिए है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अपने दूसरे चरण में, सरगुजा के बाद, हालांकि ये उनका बस्तर का भी दूसरा चरण है, वो लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे और राज्य सरकार की योजनाओं की ज़मीनी हकीकत का वो जायज़ा भी लेंगे। तो हम भी दिन भर भूपेश बघेल जी के साथ रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी शैली क्या है, क्योंकि जैसा हम आपसे बार बार कहते हैं कि वो राजनीति के एक अलग अंदाज के प्लेयर हैं। उनका अंदाज राजनीति का बहुत अलग है, बहुत ख़ास है, एग्रेसिव है। वो लोगों तक सीधे पहुंचना चाहते हैं, बीच में कोई मिडलमैन रखना नहीं चाहते हैं। तो आज दिन भर हम उनके साथ रहेंगे और 3 जगहों पर हम बस्तर में, इस वक्त हम कोडा गांव में हैं, पीछे सर्किट हाउस है जहां मुख्यमंत्री थोड़ा रुके भी, और उसके बाद लोगों से मेल मुलाकात के बाद अभी पीछे ये जो आप देख रहे हैं, मैं दीपक हमारे साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एक आप पंडाल सा देख रहे हैं, यहाँ वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अधिकारी हैं बस्तर के, जिनके साथ वो बातचीत करके अपनी ज़मीनी योजनाओं का जो ज़मीनी रिपोर्ट कार्ड है उसको लेने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो आज रहिए दिन भर हमारे साथ और देखिए सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के एक अलग अंदाज के राजनेता के साथ उनकी राजनीति की एक शैली, जिसे आप बेहिचक कह सकते हैं कि वो विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बामुश्किल 14-15 महीनों का वक्त बचा है। कांग्रेस के सबसे पॉपुलर सीएम अपनी पार्टी को अगले चुनावों में कामयाब बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। बस्तर बदल रहा है, बस्तर में विकास की गंगा बह रही है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए एक यूनिक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है भेंट मुलाकात। सरगुजा में 4 मई से इसकी शुरुआत हुई और अब बस्तर में इसका दूसरा चरण जारी है। भूपेश बघेल सूबे की इन 90 विधानसभाओं के 3-3 गांवों में लोगों से मिलेंगे। सीएम के इन दौरों का मकसद है सरकार की योजनाओं की जमीनी सच्चाई जानना और औचक निरीक्षण करते हुए जनता से सीधी बात कर उनका हालचाल पूछना। सर, अभी तक का जो फीडबैक है आपका, कितना, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से आगे बढ़े? छत्तीसगढ़ सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं और वो जमीन पे दिखाई देता है, चाहे वो सरगुजा हो चाहे वो बस्तर हो। दूरस्थ अंचलों में जहाँ लोग नहीं जा पा सकते थे, उन जगहों में, चाहे कुटरू हो, आवापल्ली हो, इन जगहों में हमारे जो विकास के कार्य हैं वहाँ पहुँचे हैं, उसका लाभ लोग ले रहे हैं। फुटबॉल भी खेल रहे हैं, बच्चों के साथ सितौलिया भी खेल रहे हैं, आनंद भी उठा रहे हैं। ये राजनीति का जो आपका स्टाइल है,
ये बड़ा अलग स्टाइल है, कोई तनाव नहीं है इसमें। बच्चों के साथ रहो तो वैसे तनाव खत्म हो जाता है। कल चेनी चेकर खेला बढ़िया जी, बहुत दिनों बाद चेनी चेकर खेलने को मिला था उनके साथ। वहाँ रस्सी कूद भी कूदा है, बच्चे लोग बोले रस्सी कूदो। क्या मैं कहूं कि आप छत्तीसगढ़ में तमाम राजनेताओं को, कांग्रेस और बीजेपी की मैसेज दे रहे हैं बच्चों के साथ रहो? नहीं, बच्चों के साथ रहना ही, हर आदमी अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ सबसे पहले रहता है तो पूरा दिन भर का थकान दूर हो जाता है जी। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ रहता हूँ, स्कूल जाता हूँ, वहाँ बच्चों से मिलता हूँ और आंगनबाड़ी जाता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आज बताइए, हम आपके साथ रहेंगे, दिन भर का हमारा कार्यक्रम आपके साथ का है। कहाँ कहाँ हम चल रहे हैं आज? अब साथ में चलेंगे तो पता चल जाएगा। जी जी। सेल्फी ज्यादा परेशान तो नहीं करती आप? ना, वो आदत, आनंद आता है उसका। तो इस वक्त हम कोंडागांव में जिस वाहन के सामने मैं खड़ा हूं, इसको जरा देख लीजिए। दीपक जी, आप दिखा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के कर कमलों द्वारा जिला प्रशासन कोंडागांव द्वारा स्थापित कोंडानार गारमेंट फैक्ट्री के अंतर्गत निर्मित राशि 1.80 करोड़ रुपए मूल्य के कपड़ों की खेप रवाना। तो आप समझ गए होंगे, ये मैंने इसीलिए थोड़ा नाटकीय अंदाज में इसको पढ़ा है कि आप ये समझ जाएं कि ये एक गारमेंट फैक्ट्री है जो आदिवासी बहुल महिलाओं द्वारा संचालित है। और आप देख सकती हैं कि कितने बढ़िया वेशभूषा में सज्जित ये जो युवा महिलाएं हैं, ये यहाँ पर खड़ी हैं। मुख्यमंत्री जी भी आ ही रहे हैं और इस गारमेंट फैक्ट्री का एक विधिवत उनके हाथों से उद्घाटन होगा। तो ये एक बढ़िया पहल। और मुझे ये भी बताया गया कि ये महिलाएं अंतःवस्त्र पुरुषों के बनाती हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जी। बधाई आप सबको। भूपेश जी, मुझे बताया गया कि ये एक बहुत ही अद्भुत वेंचर है जिसमें इन महिलाओं ने एक गारमेंट फैक्ट्री को बहुत ही प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लेकर आए हैं। बधाई आपको भी इसके लिए, छत्तीसगढ़ सरकार को भी। क्या कहेंगे आप? देखिए, बस्तर में एक समय था जब लोग कपड़े का कम उपयोग करते थे, कम पहनते थे। आज यहाँ के अब जो पीढ़ी है वो कपड़ा सिल रहे हैं और देश और दुनिया के लोगों को कपड़ा पहनाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बधाई। और ये महिलाएं कर रही हैं ये काम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बतौर सीएम भूपेश बघेल की लोकप्रियता देश भर में बढ़ी है। वहीं एक नेता के तौर पर भूपेश अपने पॉलिटिकल कैरियर की गोल्डन इनिंग खेल रहे हैं। उनके लोकप्रियता के रहस्य को डिकोड करने की कोशिश में तमाम राजनीतिक पंडित लगे हुए हैं। उनकी मकबूलियत के इसी तिलिस्म को समझने के लिए हम इस दौरे पर उनके साथ आए हैं। उम्मीद है कि दिन के खत्म होते तक हम कुछ ना कुछ तो जान ही लेंगे। अब हम चल रहे हैं बड़े डोंगर की तरफ और मैंने इनका एनर्जी लेवल देखा है तो मेरे दिमाग में ये सवाल तो है, सर एनर्जी जनता से मोहब्बत की तो है लेकिन फिटनेस की भी है सर। मैंने देखा हर किसी को वक्त, हर किसी को समय, हर किसी के पास रुकना, और सेल्फी की पॉपुलैरिटी तो गजब है आप। देखिए, ये है कि दिनचर्या यदि संयमित रखें और योग ध्यान भी करते रहें और लोगों से जो काम करना है उसे ड्यूटी ना समझ के उसमें आनंद लेना, मजा लेना, तो उसमें फिर एनर्जी लेवल बना रहता है। बिल्कुल, एनर्जी लेवल भी बना रहता है। और वहाँ एक गाना बज रहा था जिसपे आप भी थोड़ी देर ठिठके। छत्तीसगढ़ में तो आपने मैचलेस कर रखा है कांग्रेस को, हम होंगे कामयाब। राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी आपकी उम्मीद है कि ये गाना एक दिन चरितार्थ होगा? देखिए, ये बच्चे गा रहे थे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हम होंगे कामयाब। तो असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ये बात बच्चों ने कही। आपका तो राजनीतिक जीवन इसका प्रतीक ही है। थैंक यू। चलिए चलो शुरू करें। चलिए। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में है सरगुजा और दक्षिण में बसा है बस्तर। इन दोनों इलाकों को मिला दिया जाए तो यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में 60 से अधिक सीटें हैं। आपको बता दें कि सूबे की ज्यादातर सीटें ग्रामीण इलाकों में ही आती हैं।
ये जो सफ़र है ये अब आ पहुंचा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ धनौरा में। और छत्तीसगढ़ का जो सुस्वादु लोक व्यंजन कहिए या पौष्टिक और परंपरा के अनुसार जो छत्तीसगढ़ की शक्ति है, छत्तीसगढ़ की ताकत है। हालांकि भोजन के समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये धृष्टता मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भूपेश जी से जरा समझना चाहूँगा कि कांदा भाजी है, करमता भाजी है, कोलियारी भाजी है, भाजियों का ही प्रदेश है छत्तीसगढ़। तो क्या कहेंगे, थोड़ा सा भाजी के बारे में कुछ बता दीजिए हमको। दोनों समय के भोजन में जी भाजी अवश्य होता है जी हमारे थाली में। तो विभिन्न प्रकार की भाजियों का प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसा कोई भाजी नहीं है जी जिसको छोड़ते होंगे। चरौटा भाजी से लेके आपकी कुलियारी भाजी, मुनगा भाजी, वो सारे प्रकार के भाजियों का प्रयोग होता है भोजन में। वो सारे तत्व उससे मिलते हैं। भूपेश जी, हमने ये भी देखा, माफ कीजिए मैं फिर धृष्टता कर रहा हूँ, कि आप चीजों को जिस तरह स्वीकारते हैं वो आपके निर्भय तत्व को बहुत उजागर करता है। मुझे याद है जब आप असम से एक रैली से निकले थे और हमसे बातचीत बंसल न्यूज से कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि कोरोना के बीच में रैलियां हो रही, क्या संदेश देंगे? तो आपने कहा संदेश तो गांधी दे सकते हैं, हम क्या देंगे, मैं तो खुद रैली लेकर आ रहा हूँ। बीच में एक महिला से आपने सार्वजनिक रूप से बिल्कुल माफी मांग ली। ये जो एलिमेंट है ये आसान नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और जितना हो सके सच के रास्ते में चलने की कोशिश करनी चाहिए। यही गांधी का रास्ता है। और सहजता, सरलता हमारे जनजीवन में है। बस्तर में आप देखेंगे, आप थोड़ा सा सरल बन जाइए तो कितना वो घुल मिल जाते हैं, आत्मीयता से मिलते हैं और अपनी बात कहते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, अपने मिला लेते हैं, पूजा अर्चना भी कराते हैं। भोजन भी उसी प्रकार से, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि मेहमान आए हैं तो बहुत ज़्यादा ताम झाम करो जैसे हम लोग करते हैं। वही सादगी, जो भोजन वो रोज करते हैं वो हम करा रहे हैं। ये एकदम ठीक कहा। और यही सरलता जो है, शायद ये आपके व्यक्तित्व का भी एक बड़ा मजबूत पक्ष है कि तमाम इन चुनौतियों के बीच में ना मैंने आपको खींचते हुए देखा, ना मैंने आपको नाराज होते हुए देखा, ना मैंने आपको चिढ़ते हुए देखा। और बस्तर को समझना है या बस्तर के साथ तादाद में बिठाना है, आपको समन्वय बिठाना है तो सरल हो जाइए। जीवन भी यही कहता है, दर्शन शास्त्र भी यही कहता है कि अगर जीवन में आपको समझ कर आगे बढ़ना है तो सरलता को आत्मसात करिए। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। इस दौरे पर हमने जो बातें देखी उनमें सबसे अहम है कि ग्रामीण इलाकों में बैंकों की मांग बढ़ी है, किसान बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, वो बुनियादी चीजों से लग्जरी की ओर बढ़े हैं, बोली पहनावे को लेकर आत्मविश्वास जगा है। भूपेश बघेल सरकार का जोर रूरल इकोनॉमी पर है। इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं उनमें देश में धान का सबसे ज्यादा एमएसपी छत्तीसगढ़ में ही दिया जा रहा है। राजीव गांधी श्रमिक न्याय योजना में 7,000 सालाना दिया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत ग्रामीण किसानों से गोबर को खरीदा जा रहा है। सूबे में आम लोगों में बतौर सीएम भूपेश बघेल की स्वीकृति इतनी क्यों बढ़ी है, इसका एक नजारा धनौरा में भेंट मुलाकात के दौरान देखने को मिला। यहाँ पर एक मजबूर माता पिता अपनी बेटी श्रीजला के साथ पहुंचे। इस बच्ची के शरीर के अंग जन्म से ही डेवलप नहीं हो पाए थे। सीएम ने फौरन ही 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट श्रीजला के नाम कराया, साथ ही उसे बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। इसी तरह चतुर्वेदी नेगी नाम के दिव्यांग को भी सीएम ने 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। जाहिर है ऐसी जनता से सीधे जुड़ने और उनकी तकलीफ को फौरन दूर करने के एक्शन ने सीएम की एक खास छवि जनता के बीच बना दी है। वो झीरम घाटी के हमले के बाद एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो निर्भीक, निडर है और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से दो हाथ करने में कभी पीछे नहीं हटते।
तो इस वक्त हम हैं टाटा मारी, जो बहुत ही खूबसूरत एक जगह है बस्तर की, और भूपेश जी दिन भर की बेहद एक थकाने वाली, लेकिन उसके बाद भी उनकी ऊर्जा और उनका काम अभी खत्म नहीं है। एक आदिवासी सम्मेलन में वो मुलाकात करने जा रहे हैं और बात करेंगे अपने आदिवासी भाइयों और बहनों से। भूपेश जी, जिस तरह से आपने ये लॉन्चिंग की है, ज़बरदस्त है ये लॉन्चिंग। जिस तरह से आप लोगों को परख रहे हैं, किस तरह सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, उनको अपने को भी तौल रहे हैं और उनको भी तौल रहे हैं। अब तक कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन सरगुजा और बस्तर कितना उत्साह से भरता है आपको अभी तक का जो आपका दौरा है? आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं कैमरा से चाहूँगा, ये केसकाल घाटी कहलाता है जी। और ये केसकाल घाटी में अभी जब मानसून आएगा तो पूरा बादल यहाँ रहेगा, और जब हवाएं चलती है तो यहाँ पे आप खड़े रहेंगे जी। तो बिना बारिश के आप भीग जाएंगे। जो मानसून आपसे गुजर के निकलेगी तो आपके कपड़े भिगो देंगे। और ये जो जगह है वो टाटा मारी जगह है जी। जी। और ये टाटा मारी जगह को इसको डेवलप किए हैं, और स्थानीय लोगों को इससे पर्यटकों से मोटरसाइकिल में आए तो 5 रुपया और कार में आए तो उससे 10 रुपये लेते हैं, और ऐसे करके करीब 1.5 लाख 1,80,000 पर्यटक यहाँ आ चुके हैं। तो उससे करीब 17 लाख से अधिक राशि यहाँ के स्थानीय समिति है वो कमा चुके हैं। तो ये जो स्थल है इसको पर्यटन स्थल के रूप में हम विकसित किए। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, और एक दिमाग में था इसको पर्यटन स्थल पे विकसित किया जाए, और आज ये बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। लोग आकर्षित हो रहे हैं और देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। ये बहुत प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत, जैसे आप मध्य प्रदेश में पचमढ़ी की खूबसूरती देखेंगे तो उसी प्रकार से खूबसूरती यहाँ केसकाल घाटी में। बहुत जल्दी है ये पूछना आपसे कि किस तरह का फीडबैक है, लेकिन एक मुखिया को नब्ज पर जब वो हाथ रखते हैं तो उन्हें मालूम पड़ जाता है। हांडी का एक चावल देखकर वो बता देते हैं बाकी चावल कैसे हैं। सरगुजा जो तपती गर्मी में आपका 4 मई से शुरू हुआ अभियान, और ये अनवरत जारी रहेगा, अब तक आप कहाँ कितना संतोष है और कितनी चुनौती भी पाते हैं? देखिए, हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरी है। चाहे वो किसान हो, चाहे लघु उपज संग्राहक हो, चाहे वो डेनेक्स कपड़ा सिलने वाले हमारे बेटियां हों, चाहे लघु उपज संग्रहण करने वाले हमारी बहनें हों, हमारे आदिवासी भाई हों, उनको खूब पैसा मिल रहा है। तेंदुपत्ता 4,000, आप मध्य प्रदेश में 3,000 रुपया है, अभी बढ़ा तब हमारे छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपया। तो यहाँ लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। जितने भी यहाँ के जो उत्पाद है उसका कीमत मिल रहा है, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, ज़्यादा कीमत मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। और इसके कारण से लगातार बस्तर में आप देखेंगे बैंकों की मांग हो रही है, क्योंकि बैंक में इतना पहले डरते थे लोग बैंक जाने से, क्योंकि वो तकादा करेंगे। ट्रैक्टर यदि खरीदे किस्त नहीं पटाते पाते बैंक वाले खींच लेते थे। अब स्थिति उल्टी है, लोगों के पास पैसा इतना आ रहा है कि बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए उनको जाना पड़ता है, और वो सुबह से लेकर शाम तक के लाइन में लगे रहते हैं। इसलिए जहाँ भी जा रहा हूँ, एक विधानसभा में 2-2, 3-3 बैंकों की मांग हो रही है। इसका अर्थ ही यही है कि लोगों के पास पैसा आया। ये चीज़ तो हमने भी देखी कि बस्तर में बैंक्स की मांग, हम जिन 3 स्थानों पर आज गए, वहाँ बड़े डोंगर की बात करूँ, मैं धनौरा की बात करूँ, और उसके पहले कोंडागांव की बात करूँ, तो मैंने सुना कि लोगों के मुंह से सुना कि हमें बैंक चाहिए। उनका पैसा उनके पास तो आ रहा है, आप कहाँ से ला रहे हैं पैसा? पैसा यही छत्तीसगढ़ का पैसा है जी। छत्तीसगढ़ के जो संसाधन है उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। जो खनिज संसाधन है वो अब जनता के बीच में पहुंच रहा है। उसका पैसा मतलब जो वितरण होना चाहिए, जो पैसा आया, खनिज का पैसा आया, रॉयल्टी का पैसा आया, और जो दूसरे पैसे आ रहे हैं उसका उपयोग पहले बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में लगाते थे, तो पैसा बड़े लोगों के पास जाता था। अब हमने धान खरीदी शुरू किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दिया, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना लागू किया, तो ये पैसा आम लोगों की जेब में जा रहा है और घूम के वो फिर बाजार में आ रहा है। तो उनके जीवन स्तर में बदलाव आया, और चूँकि अब उनके जेब में पैसा गया तो फिर वो ब्रांडेड कपड़े भी पहन रहे हैं, ब्रांडेड जूते भी ले रहे हैं, चश्मा भी ले रहे हैं, मोटरसाइकिल भी ले रहे हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं, बोर करा रहे हैं, घर सुधार रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो ये पैसा आखिर मार्केट में जा रहा है, इसके रोजगार जनरेट हो रहा है, आर्थिक गतिविधियों का जन्मदाता बनेगा। तो भाई गिट्टी भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, छड़ भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए,
बढ़ाई भी चाहिए, तो सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप अक्सर कहते हैं कि राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो भारत के जनमानस के मन में रचे बसे हैं। और अब मैं ये भी देखता हूं कि अब आप अपने काम पर इतने फोकस हैं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में भी अब आप उलझते हुए मुझे नजर नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि बीजेपी जिस राम की बात करती है वो भिन्न है, भिन्न तरीके से पोर्ट्रेट किए जाने वाले राम। इस पर क्या कहेंगे आप? कबीर के राम, किसान के राम, मजदूर के नाम, आदिवासियों के राम, वनवासी राम, तो हमने अलग अलग रूपों में राम को देखा है। और छत्तीसगढ़ में ये वनवासियों का राम है, क्योंकि जंगल में भटकते रहे, जंगलों में रहे, इसका ननिहाल है राम का, तो इसलिए एक अलग संबंध है उनके। आप देखेंगे सरगुजा में भगत सरनेम मिलेगा, राम सरनेम मिलता है, रामदेव राम, अमरजीत भगत, विनय भगत, तो ये कहाँ से आया है? ये वहीं से शुरू हुआ है। तो हम लोग यदि यहाँ आप मैदानी से में जाएंगे तो आपको राम धुनी मिलेगा, राम है ना, रामलीला सब जगह होती है, लेकिन राम धुनी हमारी छत्तीसगढ़ में। राम कोठी मिलेगा, जब संकट में आते हैं तो वही जो राम कोठी में जो अनाज रखे रहते हैं उसको गांव वालों को वितरित करते हैं। तो वो बैंक है हमारा, है ना, अनाज का बैंक है, और साथ में वो पैसा भी रहते हैं, तो उससे कम ब्याज में देते रहे, ये परंपरा चली आ रही है। तो राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, राम भद्र भी है, लेकिन वो युद्धक राम के रूप में नहीं दिखाई देता कभी। युद्धक राम तो ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाले बना दिए, है ना। राम को रेनबो की तरफ ले जा रहे हैं। राम तो भद्र राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम को क्रोध कब आया? जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। वही एकमात्र घटना है जिसमें राम क्रोधित हो जाते हैं। बचत और पूरे जीवन में देखें राम कभी क्रोधित नहीं, लेकिन ये उसी मुद्रा को क्रोधित राम, युद्धक राम, तो ये जनमानस में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत घातक है। जैसे हनुमान जी भक्त शिरोमणि है, ज्ञान के मामले में है ना, और बल के अतुलित बलधामा। तो शक्ति, भक्ति और ज्ञान का यदि समुच्चय कोई है तो हनुमान जी है। लेकिन अभी इस साल जो पोस्टर इन लोगों ने जो जारी किया है वो बहुत आक्रोशित, इस रूप में तो हनुमान जी कभी हमने नहीं देखा था। तो आप जनमानस में किस चीज को डालना चाहते हैं? हमारे जो आराध्य हैं, जिसके हम पूजा करते हैं विभिन्न रूप में, साकार के रूप में भी, निराकार के रूप में भी, और उसका आप उस प्रकार से उसका चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए चुनाव के दृष्टिकोण से क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन जनमानस में जो लंबे समय तक जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो बहुत खतरनाक है। आपके प्रशंसक भी ये बात कहते हैं और आपके आलोचक भी ये बात कहते हैं कि आपने जो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद प्रदेश का जो एक मॉडल आपने छत्तीसगढ़िया का मॉडल पेश किया है, ये जबरदस्त है। छत्तीसगढ़ की जो मांग उठी तो लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों में हीन भावना डाला गया, हीनता की बात रही। छत्तीसगढ़ी बोलने में लोग हिचकते थे, छत्तीसगढ़ी जो रहन सहन है, छत्तीसगढ़ तीज त्योहार है, इसको अनदेखा किया जाता रहा। लेकिन और इसी कारण से छत्तीसगढ़ की मांग उठी। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान है और बहुत प्राचीन हमारी परंपरा और संस्कृति है। अब जब हमारी सरकार बनी और जब हम लोग तीज त्योहार मनाना शुरू करे, हरेली, तीज, विश्व आदिवासी दिवस, कर्मा जयंती, ये सब मनाने लगे, यही तो चाहते थे हम लोग। यही हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारे खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, उसको सम्मान मिलने काम का। तो आम जनता ने कहा कि हाँ, अब ये हमारी सरकार है और उससे जुड़ाव लोग महसूस कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी को आप जब सुनते हैं तो उनके भीतर एक विचारक राजनेता तो दिखता ही है, जो सोचता है, जो आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ अपने रास्ते चुनता है बल्कि बहुत आक्रामक होकर उनसे लड़ता भी है। लेकिन जिन भूपेश बघेल से मैं मुलाकात अभी कर रहा हूँ वो अपने ही राज्य के संसाधनों से पैसा पंप कर रहे हैं और एक कुशल इकोनॉमिस्ट की तरह वो इस पैसे को किसान को दे रहे हैं, मजदूर को दे रहे हैं। चाहे वो राजीव गांधी न्याय मजदूर योजना हो 7,000 रुपये जिसके तहत दे रहे हैं, चाहे वो
एमएसपी के तहत धान की खरीदी हो। निश्चित तौर पर भूपेश जी कोशिश कर रहे हैं कि बस्तर बदले, टूरिज्म पर भी उनकी निगाह है, उद्योगों पर भी वो कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक ऐसे नेता तो हैं ही जो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी राजनीतिक यात्रा और आपके आगे की यात्रा की। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब अपने खास अंदाज में, जो उनका अंदाज है राजनीति करने का, बेफिक्र, बिंदास और पूरी ताकत से आगे बढ़ने का। कैमरामैन दीपक के साथ शरद द्विवेदी, टाटा मारी, बस्तर।